आज के हमारे टॉपिक है साइबर एथिक्स। जनरली कोई भी एथिक्स पढ़ना हो या साइबर रिलेटेड कोई भी जॉब हो, वहाँ पे इस एथिक्स के बारे में जानकारी करना सबसे ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमारे आज के वीडियो ऑन दिस टॉपिक। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम साइबर एथिक्स को लेके बात कर रहे हैं। साइबर एंड एथिक्स, ये दो शब्द मिला के होता है साइबर एथिक्स। साइबर मीन्स वेयर इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं, और एथिक्स मतलब कोई भी काम व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू, वही चीज़ें। तो इस साइबर एथिक्स को हम लोग जनरली जो कि साइबर एंड एथिक्स है, उसमें से साइबर मतलब हम लोगों के पास इसे क्लियर आइडिया है कि कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज जहाँ पे इंटरनेट यूज़ कीजिए या कोई भी लिंक यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन ग्रो कर रहे हैं। एंड एथिक्स वेयर वी हैव टू डू समथिंग, वेयर वी हैव टू सेंड समथिंग, वहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों को मानना चाहिए, प्रॉपर डेकोरम कुछ मानना चाहिए। वही डेकोरम जिससे हम लोग कह सकते हैं लॉ नहीं, मतलब वेयर वी हैव सम मैनकाइंड ऑल्सो, लेकिन उसे हमें फॉलो करके चलना है। तो वही चीज़ है साइबर एथिक्स। अब ये साइबर एथिक्स रेस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है? जनरली इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क। साइबर एथिक्स हम जब स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली करते हैं क्या, किस किस चीज़ को, किस किस बिहेवियर हम लोग कंप्यूटर में एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या हम लोग जब कोई फाइल सेंड कर रहे हैं तो कौन से फाइल हम सेंड कर सकते हैं, किसको ऑथेंटिकेट हम मान सकते हैं। आज के दुनिया में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई ई कॉमर्स में कुछ साइट्स से कुछ खरीदारी कर रहे हैं, तो हर जगह में कुछ ना कुछ एथिक्स हम लोगों को फॉलो करना है। सपोज़ आप कुछ परचेज़ करने गए हैं, कुछ सेल करने गए हैं, तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स आपको फॉलो करना है। यहाँ पे मैं पहले कहती हूँ साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स जोन। सपोज़ मैं एक चीज़ पहले बता देती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने मुंह से, लेकिन स्लाइड में आ रहा है जो आप लिख सकते हैं उससे। सो आप वीडियो को पॉज करके या बार बार रन करके इसे लिख भी सकते हैं, या इसको स्क्रीन को भी फॉलो कीजिएगा। हाँ, तो ई कॉमर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो इसे हम सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो गुड्स है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आ रहा है हम लोगों के पास। वहाँ पे हम डायरेक्ट जाके कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग सेल कर रहे हैं उनको भी कुछ एक एथिक्स रहना चाहिए। जो लोग परचेज कर रहे हैं उनको भी एक एथिक्स रहना चाहिए। सपोज़ आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ये आपका एथिकली नॉट है। और सपोज़ जो लोग बेच रहे हैं वो लोगों के लिए एक ऐसे फ्रॉड वेबसाइट बना दिए जिसमें वो जो चीज़ आप बताना चाहते हैं, जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, वो आपको मिल ही नहीं रहा है, या कोई पैसे COD नहीं है, ऐसे ही पैसे लिया लेके भाग गए। उस तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं। पहला है प्रोटेक्शन, अपना प्राइवेसी का भी कर सकते हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ई कॉमर्स के लिए, आप कुछ परचेज कर रहे हैं, तो उनको उस आपका जो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है वो लोग सेल कर रहे हैं दूसरे कंपनियों को। और ज़्यादातर ऐसे होते हैं, जनरली ऐसे होता है अभी भी, इसलिए क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन अगर शेयर हो गए तो वहाँ से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्स भी आ सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को जैसे करते हैं कि यहाँ पे ये ऑफ़र मिल रहा है, ये आ रहा है, वो कहाँ से पता कर रहे हैं आपके नंबर, इसी तरीके से ही चोरी हो रहा है। दूसरा एक चीज़ हो सकता है कैसे कि आपका जो इन्फॉर्मेशन वो चोरी हो गया, कोई हैकर्स के पास पहुँच गया तो आपका तो सब कुछ गया। सो दीज ऑल रिलेटेड इश्यूज व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, तो इस बारे में ये चीज़ें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग सेफ है, प्राइवेसी हमारा सही से मेंटेन हो रहा है या नहीं। अगर आपका प्राइवेसी लॉस हो रहा है तो वहाँ से आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं। आप अपना कार्ड का नंबर शेयर कर रहे हैं और आपका कार्ड का नंबर हैकर्स के पास पहुंच जा रहा है। आप अपना CCV नंबर भी वहाँ पे दे रहे हैं, वो भी हैकर्स के पास पहुंच जा रहा है। तो ऐसे अगर हो गए तो आपका तो सब कुछ ही जाएगा ना।
इसी वजह से इस सब के लिए ही इस साइबर एथिक्स को हम फॉलो करते हैं। दैट इज़ यू कैन सी, मैं पहले भी मेरी एथिक्स के जो वीडियोस है उसका लिंक तो आपको आई बटन में मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको पता चल ही रहा है। एथिक्स इज़ नॉट एट ऑल द लॉ। लॉ में तो सेट ऑफ रूल्स से बताया गया है। एथिक्स टाइम टू टाइम वैरी भी होता है। लॉ को मेंटेन तो ज़रूर करते हैं लेकिन टाइम टू टाइम वेरी करता है। जैसे कि आपके लॉकडाउन के पहले, अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो लॉकडाउन के पहले का रूल्स अगर लॉकडाउन में फॉलो करें, उस टाइम क्या था, कोई भी आप COD कर सकते हैं या आप उस चीज़ को आपके घर तक होम डिलीवरी, अब कुछ हद तक होम डिलीवरी रोका गया है, फिर से शुरू हो रहा है। So these all are the fees that may change time to time. लॉ ऐसे चेंज नहीं हो सकता है लेकिन एथिक्स ऐसे चेंज हो सकता है। लेकिन इस एथिक्स में भी प्रिवेसी एक सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आप किसी को भी शेयर कर रहे हैं तो आपका प्रिवेसी पहले रहना चाहिए। आप ले रहे हैं तो आपके पास ही रहेगा, दूसरे किसी के पास नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे जनरली जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं 4 तरीके से मेनली होता है। उसके बाद पहले में होता है फ्रॉड्स कमिटेड यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड। किस किस का होता है, आप कोई डिलीवरी करना चाहते हैं कुछ प्रोडक्ट आप तक पहुँचा ही नहीं, ये एक वन टाइप ऑफ फ्रॉड्स है, आप एस्टिमेट करके बैठे हैं। दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, कोई एक कंपनी का वेबसाइट देखा आपने देखा बहुत अच्छा ये दे रहा है ऑफर्स, ये सारे चीज़ें, तो आप खरीदने के लिए कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर दिए, लेकिन ऐसे कोई कंपनी है ही नहीं, वैसा वेबसाइट दूसरे दिन आपको मिला ही नहीं, दिक्कत हो जाएंगे। स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, जो मैं बता रही थी, आपने अपना सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ से परचेस कर रहे हैं कुछ, लेकिन वो अगर दूसरे जगह में सेल हो जाए तो दिक्कत हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट वन फ्रॉड पेमेंट, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही होता है। आपने कोई फ्रॉड कंपनी में अगर परचेस करने के लिए पैसा दे दिए, वो चीज़ आपके पास आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग्स में ये सारे दिक्कतें रहते हैं। ये मैं एक एक्सपेक्ट में कर रही हूँ क्योंकि साइबर रिलेटेड ऑल इश्यूज़ में मैं कर रही हूँ। अब मैं फाइल रिलेटेड इश्यूज़ में भी जाऊँगी। जनरली ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड्स जब आते हैं ना, तो पहले ये सेलिंग एंड परचेजिंग के बारे में आता है, इस वजह से मैं इस एग्जाम्पल को पहले कह दी, ठीक है। नेक्स्टली हम कहेंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज़ फिर से कह रही हूँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है हमारे इसी तरीके से, सेलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टीलिंग ऑफ अपना जो इंफॉर्मेशन वो लोग स्टिल करते हैं उसको सेल भी करते हैं, सिर्फ अपना ही मिसयूज़ के लिए नहीं करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं उसको लेके इधर उधर शेयर कर देते हैं, तो इस वजह से एक दिक्कत हो जाते हैं आपको। ये इंफॉर्मेशन जब देते हैं आप लोगों को, ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो। कैसे फॉलो करेंगे कि कौन ऑथेंटिकेट है कौन ऑथेंटिकेट नहीं है, ये एक कस्टमर्स के लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए उस बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं जो आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो डेटा ऑब्वियसली सिक्योर होना चाहिए। मतलब आप एक डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पहुंच रहा है तो दूसरा कोई मीनिंग लेके, वैसे नहीं। इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको एनक्रिप्शन जिसे कहते हैं, एनक्रिप्टेड करके और ज़्यादा प्रोटेक्शन देके आपको सेंड करना है, ताकि वो सेफ एंड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन रहे। उसमें जितना टेक्निकल सेफगार्ड्स आप दे सकते हैं तो वो दे के आपको सेंड करना है, ताकि वो सही टारगेट तक पहुँचे, पहला, और दूसरा किसी भी हद तक वो कोई तरीके से इनक्रिप्टेड होके भी पहुँच रहा है तो सही है, अदरवाइज़ अगर वो मिसगाइडेड ना हो जाए, मतलब वो जो डेटा आप सेंड करना चाहते हैं वही पहुँचे, इसमें कोई एरर ना आ जाए, ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। तो कैसे आप सिक्योर डेटा ट्रांसमिट करेंगे वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे सिक्योर करने के लिए हम लोग जनरली SSL सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन और डेटा एन्क्रिप्शन और यूज से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे नेटवर्किंग जो प्ले स्टोर है, आई बटन में आपको ज़रूर मिलेंगे, तो नेटवर्किंग प्ले स्टोर से आपको पता करना पड़ेगा।
इसका डिटेल मैं यहाँ से नहीं दे रही हूँ, सिर्फ इतना बता रही हूँ अगर आपको सिक्योर देना है तो SSL जो है सिक्योर डेटा ट्रांसमिट करते हैं। मतलब फाइल टू फाइल जब ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे प्रोटोकॉल्स देके। डेटा एन्क्रिप्शन मतलब है वहाँ पे भी कुछ एन्क्रिप्टेड करके, मतलब जो आप दे रहे हैं उसको कुछ अलग मीनिंग करके दे रहे हैं, तो कोई जो जिसको वो पता है कि इसका मतलब ये है वही पर खोल सकता है। तीसरा है सेफ प्रोटोकॉल, सेटअप इतना रूल्स दे दिए कि उस रूल्स को कोई भी ब्रेक ना कर पाए। तो इसके लिए पहला जो है SSL वो है सोर्स सॉकेट लेयर, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है। ये इंश्योर करता है कि डेटा सिक्योर है जो एनक्रिप्ट होके आया है ऑनलाइन थ्रू द लिंक, और ये सर्वर के थ्रू आता है जनरली, और ये पूरा सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, मैं बार बार बोल रही हूँ ये एथिक्स का टॉपिक है तो इस वजह से मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये एक्चुअली नेटवर्किंग की टॉपिक है। तो अगर आपको जानना है तो मेरे नेटवर्क प्ले स्टोर में चले जाइए मेरे चैनल के, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के मैं रख चुकी हूँ। नेक्स्ट जो मैं चीज़ कहना चाहती हूँ तो ये सिक्योरिटी रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है आप सेल कर रहे हो तो आपको एक एथिक्स रहना चाहिए कि मैं अपने कस्टमर को चीट नहीं करूँगी। जो परचेस कर रहे हैं कि मैं अपना जो बायर्स है, बायर सेलर्स दोनों तरफ से ये एथिक्स रहना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से अगर आप दोनों में एथिक्स रहे तो ऑब्वियसली ये जो साइबर एथिक्स है वही चीज़ को मेंटेन हो जाएंगे। मैं फिर से कहना चाहती हूँ एथिक्स इज़ नॉट द लॉ। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बार बार कही हूँ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग यही गलती करते हैं। लॉ आर नॉट, लॉज मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स, लेकिन वही सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिटी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है। नेक्स्ट टर्म्स में मैं आ जाती हूँ, जैसे कि मैं डेटा एन्क्रिप्शन है यूजिंग सेफ प्रोटोकॉल मैं बता चुकी हूँ। एन्क्रिप्शन मीन्स कुछ एक मीनिंग्स करके, मतलब मैं ए की जगह में जी भेज रही हूँ, जिसको जी भेज रही हूँ उनको पता है कि जी मतलब ए होता है, सी मतलब डी होता है, ये उनको पता है। जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे, इसे एन्क्रिप्शन कह रहे हैं। और सेफ प्रोटोकॉल जो है, जैसे कि हम एक फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फाइल टू फाइल ट्रांसफ़र होने का एक प्रोटोकॉल्स रहता है कि आप यही इस टाइप का फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप मेल करने के टाइम में किसी की EXE फाइल, मतलब जो भी आप कोई देखिएगा कोई सॉफ्टवेयर अगर चेंज करना चाहते, ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, EXE फाइल नहीं जाते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल्स दिया हुआ है, सेट ऑफ रूल्स, वो सर्वर से अप्लाइड होते हैं कि हाँ ये सिक्योर है। जैसे कि आप अगर कोई फ्रॉड वेबसाइट देख रहे हैं तो फ्रॉड वेबसाइट कैसे पता चलेगा और असलियत कैसे, देखिएगा जो भी असलियत है उसमें HTTP और HTTPS दिया हुआ है। अगर ये दो दिया हुआ है मतलब आपकी जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिकेट है, और अगर ये नहीं है मतलब कोई भी फ्रॉड वेबसाइट में कोई भी कंपनी का नाम लेके कुछ भी उल्टा सीधा वेबसाइट 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए खोल दिए, बहुत ज़्यादा ऑफर दिखाए तो कस्टमर्स पहुंच गए वहाँ पे, अपना पेमेंट्स डिटेल और समथिंग दे दिए, कोई पेमेंट भी कर दिए, तो जो अपना इंफॉर्मेशन शेयर किए वो भी उनके फ़ायदे, या पेमेंट कर दिए तो मतलब समझ ही रहे हैं वो तो फ्रॉड में गया ही। तो इसलिए जब भी आप कुछ परचेज़ करें, सेल करें ऑनलाइन में, या ऑनलाइन में अपना डेटा कुछ शेयर करें, तो उस सब में नॉट ओनली दैट, बहुत सारे प्रोफाइल्स रहते हैं दोस्ती के, कोई एड्स रहते हैं, कुछ चीज़ें रहते हैं, तो सब कुछ में अगर आप कुछ भी आपका कुछ प्रमोट्स करना चाहते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो सारे जगह में ही ये सारे ऑनलाइन हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज्ड हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉडनेस में फंस रहे हैं। इसी वजह से साइबर एथिक्स एक ज़रूरी है। एथिक्स तो होते हैं, मानने वाले मानते हैं, नहीं तो नहीं, तो इस वजह से मानने के लिए ही एथिक्स है। तो क्या है ये एथिक्स, यही जानना चाहिए हम लोगों को, और यही आपको ज्ञान देना मेरी इस वीडियो के मेन मोटो है। तो वही मैं कर रही हूँ। आपको ज़रूर ये हेल्पफुल लग रहा है, समझ में आ रहा होगा ज़रूर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जी हाँ
कमेंट कर सकते हैं आप। एंड नहीं हुआ है मेरा लेक्चर, मैं इस बीच में ही कह दे रही हूँ, कमेंट कीजिए क्या आपको प्रॉब्लम है, और अगर फ़ायदा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऑब्वियसली अगर ये लाइक शेयर करे और आपकी इन्फॉर्मेशन सबके साथ बांटे तो ज़रूर हेल्पफुल होगा। ये एक्चुअली एक एथिक्स हमारे टॉपिक में भी है, पढ़ाई के भी, तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर आपको इसका नॉलेज रहे तो आंसर आप कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, इसलिए ज़रूर देखिए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे स्क्रीन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो समझा रही हूँ वो आपको याद रहे, लेकिन लैंग्वेज ऑफ राइटिंग आपको समझ में नहीं आए। तो फिर जाने का टाइम हो गया। इसके पहले फिर से कह रही हूँ, एथिक्स मीन्स अ ट्रस्ट। When a trust is developed, there the actual ethics is developed. Okay, set of rules जहाँ पे आप विश्वास करके काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छे लगे होंगे। लगे हैं तो लाइक शेयर, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ऐसे वीडियोस लेके हम आते ही रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टेक्निकल चैनल है, इसके साथ है एजुकेशनल चैनल, तो इसमें आपको कुछ टेक्निकल ट्रिक्स मिलेंगे, इसके साथ एजुकेशन तो ज़रूर मिलेंगे। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।